ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम 11वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से सुसत्य किए हुए महा 8 सिद्धियों और प्राकृतिक पुरुषस्थ और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल से स्थित मुख जल से ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका एक उग्र तप सुन इंद्र महा चिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर जी को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानस उपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुई शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि बाला से बोले, कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे, शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुन वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री वाली पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोवन से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। वे बाला, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 13वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। 13वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम 12वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। सब बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। शिव जी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती भयभीत हो आंखों में आंसू भर रोने लगे। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया।
फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रौपद के उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला के दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रौपद के स्वयंवर में मछली बीधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं न भूल ही गया था तो भी मुझको स्मरण आई और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मेरे भी उसको त्याग कर दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसीलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों वह देवताओं को भी सेवन योग्य है, यदि मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम से मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास को प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।